वेलकम, आभार, अभिनंदन। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, बिंदास होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं शनि जयंती के बारे में, जो कि है 6 जून 2024 को, दिन होगा गुरुवार। शनि जयंती, जैसे कि शनि देव जी का जन्म दिवस होता है, ये जेठ माह की अमावस्या तिथि को जो है शनि जयंती मनाई जाती है। एवरी ईयर ये इसी दिन होती है, क्योंकि ये फिक्स्ड है। और साथ में जो है फ्रेंड्स, एवरी ईयर जो है जिस दिन जेठ अमावस्या होती है उसी दिन जो है आपका वट सावित्री व्रत भी होता है। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे शनि देव की, जो कि है हमारे कर्म फलदाता। ये जो है सारे ग्रहों में सबसे मंद गति से चलने वाले ग्रह होते हैं। ये कम से कम एक राशि में 2.5 वर्ष तक रहते हैं, और जब ये पर्टिकुलर एक राशि में भ्रमण करते हैं तो इस 12 राशियों पे अलग अलग तरीके से उसके प्रभाव देखने को मिलते हैं। लेकिन जब ये पर्टिकुलर किसी एक राशि में होते हैं तो अन्य दूसरी राशियों पर या इनके आगे या पीछे वाली जो राशियां होती हैं, किसी पे 7.5 तो किसी पे ढैया चल रही होती है। अगर आप इन सब चीजों से बचना चाहते हैं, शनि देव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो शनि जयंती का दिन बहुत ही खूबसूरत होता है। इस दिन जो है आप शनि देव को प्रसन्न करने के लिए, अपने ऊपर से शनि की कुदृष्टि को हटाने के लिए और शनि की कृपा प्राप्त करने के लिए आप कुछ रिचुअल्स कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड, जिस तरीके से हम जानते हैं कि शनि देव जो है कर्म के फलदाता, इनको माना जाता है कि जो जैसे कर्म करता है वैसा ही फल उनको जो है शनि देव प्रदान करते हैं। कोई अच्छे कर्म करता है तो उन्हें फल भी अच्छा मिलता है, और कोई बुरे कर्म करता है तो बुरे कर्मों का फल भी जो है शनिदेव ही देते हैं। चलिए यहाँ बात कर लेते हैं कुछ उन विशेष उपायों को, जिनको जो है अमावस्या की तिथि पे यानी कि शनि जयंती के दिन हमें निश्चित तौर पे करने चाहिए, जिससे कि हमारी जिंदगी में हर तरीके की परेशानी, अगर कोई रुपए पैसे से संबंधित है, जॉब से संबंधित है, या जिंदगी में कई तरीके की समस्याएं होती हैं जो अक्सर हमारे जीवन में आती रहती हैं, उन सभी से अगर हम निजात पाना चाहते हैं तो यहाँ हम कर सकते हैं छोटे छोटे से रिचुअल्स। देखिए फ्रेंड्स, उपाय कर लेने चाहिए। उपाय करने से जो है, ये छोटे छोटे से उपाय होते हैं लेकिन इनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। तो पहला उपाय है जो शनि जयंती के दिन आपको करना है, कि किसी से भी एक चिड़िया आपको खरीदनी है, यानी कि बर्ड। कई बार आपने देखा होगा कि मार्केट में बर्ड्स जो है केज में, यानी कि पिंजरे में जो है पक्षियों को लेकर के लोग बेच रहे होते हैं। तोता होता है, मैना होते हैं, उस तरीके से पक्षियां और चिड़िया वगैरह भी होती हैं। तो अगर आपको इस दिन जो है शनि जयंती वाले दिन अगर कोई इस तरीके का पर्सन, या आपको मालूम है कि उस दुकान पर बर्ड्स मिलते हैं, तो वहां से आपको एक खरीदनी है चिड़िया, और उसको लेकर के अपने दोनों हाथों में आपको पकड़ना है, और पकड़ने के बाद जो है इसको आसमान में उड़ा देना है। जैसे ये फर करती हुई आसमान में उड़ेगी, अपने पंख को खोलेगी, उसी तरीके से आपके जीवन को भी एक उड़ान मिलेगी। आपके जीवन के कैरियर में, आपकी लाइफ में तरक्की के रास्ते खुलते चले जाएंगे। साथ में फ्रेंड्स, जिन लोगों की लाइफ में जो है शनि की 7.5 शनि की ढैया चल रही है, तो उन लोगों को क्या करना है, शनि जयंती वाले दिन आपको लेना है एक लोहे का त्रिशूल। अब इस त्रिशूल को जो है या तो महाकाल के मंदिर में, या महाकाल भैरव के मंदिर में, या फिर जहां पर वे माँ काली यानी कि महाकाली की तस्वीर हो या मूर्ति हो, उनके मंदिर में जो है आपको ये लोहे का त्रिशूल जो है अर्पित वहां करना है, और अपनी मनोकामना बोलनी है कि मेरी ये इच्छा जो है पूर्ण हो जाए, या मेरे जीवन से जो भी शनि की 7.5 है या कोई तकलीफ आपके जीवन में चल रही है तो वो आपसे दूर हो जाए। तो 100% फ्रेंड्स, अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपकी जिंदगी में वाकई में बहुत बदलाव आपको देखने के लिए मिलेंगे। जयंती वाले दिन अगर आप दशरथ शनि स्रोत का पाठ करते हैं तो उससे भी आपकी जिंदगी की सारी तमाम तरह की समस्याएं हैं जो वो दूर होती हैं, और आपकी जिंदगी खुशहाली से भरती है। जयंती के दिन अगर कई बार होता है ना, लाइफ में बहुत मेहनत करते हैं लोग बाग, और जिंदगी इतनी रगड़ जाती है, यानी कि जूते घिस जाते हैं किसी चीज के लिए पीछे भागते भागते। तो ये कहावत आपने फ्रेंड्स सुनी होगी कि कई बार क्या होता है कि जूते घिस गए लेकिन मेरी ये काम पूरा नहीं हुआ, या मेरी ये सफलता पूरी नहीं हुई। तो अगर ऐसा ही सीन आपकी जिंदगी में चल रहा है और आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो आपको जो है शनि जयंती वाले दिन अपना कोई भी शूज जो है ले जा करके आपको चौराहे पर उसको पहनकर अपने घर से जाना है, और चौराहे पर उसको उतार करके वापस अपने घर आ जाना है। पीछे पलट कर नहीं देखना है, क्या कौन कह रहा है, क्या कोई सुन रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है, बस सीधे आपको घर आ जाना है। तो माना जाता है कि जो आपकी जिंदगी में स्ट्रगल जो लाइफ में चल रहा था, वो कहीं ना कहीं उस स्ट्रगल पर विराम लगेगा, और आपकी जिंदगी को एक नई उड़ान मिलेगी। अब यहाँ मैं बात करने वाली हूँ एक बहुत ही खूबसूरत उपाय की फ्रेंड्स। इसमें आपको क्या करना है कि आपको लेना है एक पेपर, किसी भी तरीके का, उस पेपर का छोटा सा आपको एक पीस लेना है, और उसके अंदर आपको बनाना है पोज का सिंबल। आप कभी देखोगे कि जो टीवी आप चलाते हो, तो आप जब भी कभी उस रिमोट को यूज करते हो पोज के सिंबल के लिए, तो वो आप जहां पर भी उसको पोज कर देते हो तो वो वहीं रुक जाता है टिल देन, जब तक आप उसको फिर से उसको ऑफ नहीं कर देते।
तो पॉज का सिंबल आप समझते हो, एक सर्कल होता है और उसके अंदर 2 लाइंस होती हैं। पर्टिकुलर इस सिंबल के लेकर के मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई हुई है फ्रेंड्स, लेकिन मैं यहाँ शेयर कर रही हूँ। अगर आपकी जिंदगी में परेशानियां चल रही हैं या तकलीफ बहुत ज्यादा चल रही है, तो शनि जयंती वाले दिन आपको क्या करना है, एक पेपर लेना है, उसके ऊपर बनाना है सर्कल और उसके अंदर बनाने हैं, अंदर ड्रॉ करनी है 2 लाइंस। इसको जो है फोल्ड करके आपको जो है किसी भी शनिदेव मंदिर में या फिर जहां भी कोई स्पिरिचुअल प्लेस हो, जहां पर भी दान पत्र या पेटी रखी हो, उसमें आपको इसको डाल देना है। यकीन मानिएगा फ्रेंड्स कि जो भी समस्या के निदान के लिए, जिस समस्या को आप रोकना चाहते हो अपने जीवन से, वो बहुत इमीडिएटली रुक जाएगी इस उपाय को कर लेने। अगर आपका बिलीव सिस्टम स्ट्रांग नहीं है, अगर आप किसी भी रिचुअल पे बिलीव नहीं करेंगे, तो आपके लिए वो रिचुअल काम भी नहीं करेगा। अगर आप भरोसा करते हैं तो ही कोई भी उपाय या कोई भी रिचुअल आपके लिए वर्क करेगा। शनि जयंती के दिन बंदरों को काले चने, गेहूं और गुड़ और केला खिलाने चाहिए। इससे भी शनिदेव जो है प्रसन्न होते हैं, साथ में हमारा कोई रुका हुआ कार्य वो भी पूरा हो जाता है। शनि जयंती के दिन जो है एक कांसे का कटोरा लें और उसमें जो है तेल, सरसों का तेल या फिर तिल का तेल, यानी कि काले तिल का तेल भी हो सकता है। अगर काले तिल का तेल नहीं मिलता है तो आप नॉर्मल तिल का तेल भी ले सकते हैं या फिर सरसों का तेल, इसमें से। लेकिन ध्यान रखना है जो कटोरा आप लेंगे वो कांसे का होना चाहिए, और जब ये रिचुअल आप करेंगे तो ये कटोरा आप वापस अपने घर नहीं लाएंगे। उसमें आपको भरना है ऑयल और अपना फेस उसमें देखना है, और जाकर के वो या तो मंदिर में दान कर सकते हैं, या कोई गरीब गुरबा कहीं हो तो आप उसको भी, या शनि देव की जो भिक्षा लेने के लिए घूमते रहते हैं उनको भी आप इसका दान कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपके जीवन से जो भी शनि की कुदृष्टि या शनि से संबंधित कोई भी परेशानी लाइफ में चल रही है, तो उसका आपको बहुत ज्यादा राहत मिलेगी। इस दिन जो है बहते पानी में आप नारियल को विसर्जित कर सकते हैं। माना जाता है कि नारियल एक बलि का काम करता है। जब हम उसको पानी में बहा के आगे भेजते हैं, तो उसी तरीके से वो हमारी जिंदगी की तकलीफें भी अपने साथ बहाकर ले जाता है। आर्थिक वृद्धि के लिए, आर्थिक वृद्धि जैसे कि क्या है, रुपए पैसे से अगर किल्लत आपके जीवन में चल रही है, तो आपको क्या करना है कि हमेशा ही जब भी आप अपने घर के लिए आटा या तो खरीद कर लाएं या फिर पिसवाएं, तो शनिवार वाले दिन ही ये काम करें। और उसके अंदर आपको थोड़े से, जैसे कि अगर 10 किलो गेहूं है तो उसमें आधा किलो जो है चने, जो है भुने हुए चने आप डाल देंगे, उनको भी उसके साथ में पिसवा लें। और फिर जो है सैटरडे के दिन जो है उस आटे को अपने घर में लाएं और उसी का बना हुआ खाना पूरे परिवार को खिलाएं। इससे जो है आपके घर में आर्थिक संपन्नता बढ़ती है और आर्थिक वृद्धि होती है। यहाँ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही महा उपाय। इस दिन जो है शनि जयंती वाले दिन आपको क्या करना है, काले उड़द लेने हैं, उनको पीस लेना है। यानी कि या तो आप उनको घर में ही थोड़ी सी काली उड़द की दाल लें और उसको मिक्सी में जार में डाल करके उसको पीस लें। उसके बाद उसमें पानी मिला करके और उसका जो है थोड़ा छोटी छोटी सी गोलियां बना लें। अब इन गोलियों को ले जा करके जहां पर भी आपको लगता है कि यहाँ मछलियां मिलेंगी, शनि देव जयंती वाले दिन जो है आप इनको फीड कराइए, यानी कि मछलियों को खाना खिलाइए। लेकिन वो आटे की गोली नहीं होनी चाहिए, उड़द की दाल की गोलियां होनी चाहिए। आप इस उपाय को कर लेंगे तो आपके जीवन में जो भी उपाय मैंने आपको शेयर किए हैं फ्रेंड्स, ये शनि की 7.5 ढैया या शनि के प्रकोप से तो बचाएंगे ही बचाएंगे, साथ में आपके जीवन में आर्थिक उन्नति भी लाएंगे। जो रुपए पैसे से संबंधित आपकी परेशानी थी वो भी सारी निजात आपको मिलेगी। आपके बनते हुए काम जो रुक जाते हैं बीच में ही, वो कार्य भी आपके पूरे होंगे और आपकी जिंदगी में सुख, सौभाग्य, समृद्धि और संपन्नता का वास होगा। देखिए, रिचुअल्स करने से बहुत कुछ हमारी जिंदगी में सुधर जाता है, वो हम नोटिस नहीं करते हैं या हम लोगों को पता नहीं चलता है। लेकिन अगर आप उपाय सच्चे मन से करते हैं और भरोसे के साथ करते हैं, तो डेफिनेटली वो उपाय आपके लिए वर्क करते हैं और आपकी जिंदगी में और आपके लेवल में भी काफी जो है इम्प्रूवमेंट लाते हैं। आपकी जिंदगी में सफलताएं नहीं मिलती हैं तो शनिदेव को उपासना कर लीजिए, या आपकी जिंदगी में नौकरी से संबंधित कोई समस्या चल रही है तो भी शनिदेव की कोई उपाय कर लीजिए, या तमाम तरह के उपाय होते हैं, उनमें से जो भी रिचुअल आप भरोसे के साथ करेंगे वही रिचुअल आपके लिए काम करेगा। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, वहां मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वट सावित्री व्रत के लिए वो विशेष महा उपाय, जिनको करके निश्चित तौर पर आप अपनी जिंदगी में, यानी कि जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है उनकी शादी हो जाएगी, या जो लोग अपने पति पत्नी के रिलेशन से परेशानी में जूझ रहे हैं, या दोनों में बहुत ज्यादा गैप आ गया है, डिस्टर्बेंस आ गया है, तो उसको आप किस तरीके से दूर कर पाएंगे। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।